नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि एमपीपीएससी मेंस 2024 के पेपर चल रहे हैं, तो हमने 3 पेपर देख लिया। आज चौथा पेपर था, तो हम आज डिस्कस करेंगे। यह पेपर इथिक्स और उद्यमिता का था। उसमें से हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे इथिक्स अभी, बाद में हम देखेंगे उद्यमिता। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इन प्रश्न में 16 अति लोकोत्तरी प्रश्न आएंगे जो 2 अंक के होंगे। उनकी शब्द सीमा 20 होगी, तो 16 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के होंगे। तो कौन कौन से प्रश्न आए हैं देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में प्रथानुसार के 5 अवयव बताइए। बिल्कुल बताना था आपको, नया सिलेबस था। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष को परिभाषित कीजिए। दार्शनिक दिए तो दार्शनिक से एक प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शंकर के अनुसार मुक्ति के प्रकार बताइए। तो आपको आचार्य शंकराचार्य के उसके मुक्ति के प्रकार बता दें, ये भी पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार सद्गुण के नाम लिखिए। जैसा कि दार्शनिक लिखा है, तो दार्शनिक प्रश्न आए। चरित्र की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, चरित्र की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में स्वधर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन आया है, गीता में स्वधर्म क्या है, तो अभी नया टॉपिक जुड़ा था, उससे पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की अवधारणा क्या है, ये भी नए टॉपिक से क्वेश्चन था। फुट इन द डोर तकनीक बताइए। ये प्रबोध संप्रेषण से था, आपको याद रखना। फुट इन द डोर तकनीक बताइए, ये प्रबंधक संप्रेषण में यूज़ होती है, उसकी तकनीक बताना थी आपको। पूर्वाग्रह को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आया आपसे, बन जाएगा। अभिक्षमता और बुद्धि परीक्षणों में अंतर बताइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में संवेगात्मक बुद्धि का मूल उद्देश्य क्या होता है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हैं। नैतिक सद्गुण क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य को परिभाषित कीजिए। क्या है, मूल्य को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, कार्य नैतिकता क्या है। आपको ये 16 प्रश्न 2 अंक के आते हैं दोस्तों इतिहास के पेपर में, तो याद रखना आपको 16 प्रश्न आते हैं। और दूसरे में क्या होता है कि 15 आते हैं, तो याद रखना आपको। अब हम देखेंगे 8 प्रश्न होंगे जिनके 60 शब्द सीमा होगी और 7 अंक प्राप्त होंगे आपको। क्या होगा, इसमें 8 प्रश्न होंगे कुल, और जिनकी शब्द सीमा कितनी होगी, 60 होगी, और 7 अंक का एक प्रश्न होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए महिला सशक्तिकरण के कार्यों का परिचय दीजिए। तो सावित्रीबाई फुले से पूछ लिया गया है, एक थिंकर से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म की अवधारणा को लिखिए। तो ये भी पूछ लिया दार्शनिक से। राष्ट्रहित उसकी सुरक्षा में अंतर्निहित है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये राष्ट्र की अवधारणा से पूछा गया नई यूनिट से। गांधी जी के अनुसार हिंसा की अवधारणा को बताइए, ये भी आपसे बन जाता है बिल्कुल इजी। क्या बुद्धि लती और संवेदनात्मक बुद्धि के बीच में कोई संबंध है, तो ये आपको बताना था, अंतर बताना था। अवसाद के लक्षण बताना था। अवसाद मतलब होता है दोस्तों डिप्रेशन। नए बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा तो इसमें इंग्लिश में पढ़ सकते थे आप, डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं, बहुत ईजी बात, ईजी तरीके से आप बता सकते थे। प्रशासन में लोक सेवकों की नैतिक दुविधा को समझाइए। आप प्रशासन में जा रहे तो नैतिक दुविधा क्या होगी उसको समझाना था आपको। अब्राहम ए मास्लो के मानवीय आवश्यकता के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। ये मानवीय आवश्यकता से पूछा गया 4th यूनिट से। तो ये 8 प्रश्न थे दोस्तों, जिसमें 7 अंक मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड। इसमें 4 प्रश्न आएंगे और उनकी 200 शब्द सीमा होगी, और ये 11 अंक मिलेंगे आपको 4 प्रश्न के। तो 44 अंक के टोटल होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सद्गुण क्या है, सुकरात के अनुसार विवेचना कीजिए। सद्गुण बताना था आपको, इजी बन जाता है। और सुकरात के अनुसार स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन की को समझाइए। तो और में उसके ये क्वेश्चन था, शक्ति क्या है, इसके विभिन्न तत्व कौन से होते हैं, ये भी आपको बताना था। प्रशासन प्रशासन में गीता का कर्म सिद्धांत कहाँ तक सहायक है, तो ये आपको नए सिलेबस में जोड़ा था, भगवत गीता का प्रशासन में भूमिका, उससे ये पूछा गया है। तो ये पूछ लिया गया, प्रशासन में गीता का कर्म सिद्धांत कहाँ तक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से कारक है जिन पर मनोवृत्ति परिवर्तन निर्भर करता है। तो कौन कौन से मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक होंगे, वो क्वेश्चन था। व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक लिखिए। तो अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के मध्य अंतर को समझाइए। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर अंतर पूछे गए इथिक्स के पेपर में। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविधा के प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। एक भ्रष्टाचार से भी आ गया, ये आपको याद रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, तो ईजी थे, बन जाते आपसे। नेक्स्ट है, एक केस स्टडी होगी, उसमें कुल 6 प्रश्न होंगे।
क्या होंगे, एक केस स्टडी होगी, उसके 6 प्रश्न होंगे, आपको 3 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 3 अंक दिए जाएंगे, उसमें से 30 शब्द में लिखना है। तो तीन तीन एक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे, तो कितने नंबर की होगी? कुल 18 नंबर की होगी, याद रखना आपको। तो ये प्रकरण अध्ययन दिया है, वो देख सकते हो आप, इसको पढ़ सकते हो, पॉज करके इसको पढ़ लेना आप। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ी सी, तो इसको आप पढ़ लेना। मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्या क्वेश्चन आए हैं। तो मनोचिकित्सा द्वारा क्या किया जाता है, ये आपको बताना था। मनोचिकित्सा के उद्देश्य क्या है, ये बताना था आपको। मनोचिकित्सा किस पर ध्यान केंद्रित करता है। मनोचिकित्सा के उपचार में आमतौर पर कितना समय लगता है, और क्या मनोचिकित्सा और परामर्श एक दूसरे के विकल्प है, तो ये बताना था। मनोचिकित्सा और परामर्श में क्या अंतर है, तो ये आपको बताना था। तो ये इजी केस स्टडी मानी जाती है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से ही, मतलब उससे ही पूछ ली गई थी, तो आप लिख सकते थे इसको अच्छे से। तो दोस्तों ये इतना आता है इथिक्स के पेपर में। इसके और में भी एक केस स्टडी है, पर उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इथिक्स का पेपर हो गया, अब मैं पार्ट ए अगले वीडियो में बताऊंगा, उद्यमिता में क्या प्रश्न आए और किस प्रकार बन रहे। तो इथिक्स को इस तरह से आप पढ़ सकते हो कि क्या प्रश्न बन रहे हैं आपकी परीक्षा में 2025 के लिए, क्या उपयोगी होगा, तो ऐसे पढ़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।